नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मवत पुराण में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस दिन माघ स्नान करने के बाद कल्पवासी अपने घर को प्रस्थान करते हैं। जो लोग वहाँ नहीं रुकते हैं वह एक दिन गंगा स्नान करके वर्ष भर का पुण्य कमा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भी प्रयाग में स्नान करने के बाद अपने लोक को लौटते हैं। इस दिन का स्नान करने से दैविक, वैदिक और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं कल्पवास की कथा। कल्पवास की कथा के अनुसार देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही अलग। स्वर्ग लोक में घिरे रहने के बाद भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली। एक दिन वह धरती के आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम पर पड़ी। वह वहाँ का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी बीच गौतम पत्नी अहिल्या और इंद्र की नजर उन पर पड़ते ही वह उन पर मुग्ध हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवान थी। उनके आगे अप्सरा भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर आसक्त हो गए और उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लोक लौटने के बाद भी वह देवी अहिल्या के विचारों में घूम रहे थे। वह किसी भी प्रकार उन्हें पाना चाहते। गौतम ऋषि रोज प्रातः स्नान करने नदी में जाते थे और इंद्र इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। और इंद्र आधी रात में जाकर ही वहीं पर भोर की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु वह भोर तक की प्रतीक्षा नहीं कर पाए। इस पर उन्हें कामिच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी माया से वहाँ भोर का वातावरण कर दिया। ऐसा वातावरण देख मुर्गा वाग देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। इसके बाद वे नदी पर स्नान करने चले गए। उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और अहिल्या माता से निवेदन करने उधर ऋषि जब नदी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है। नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली है। तभी उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ और वे तुरंत ही नदी से निकले और अपनी कुटिया की ओर तुरंत ही दौड़े और उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनके भेष में उनकी पत्नी के साथ है। जब अहिल्या ने अपने पति को द्वार पर देखा तो वे समझ गयी कि उनके साथ छल हुआ है और उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। इसके बाद अहिल्या अनजाने में किए हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोध अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। इसके बाद ऋषि बोले, अरे मूर्ख, तूने अपनी इच्छा के लिए मेरी पत्नी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर भी इतने बड़े पाप को अंजाम दिया। तूने अपनी माता समान स्त्री का भोग किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए। इसके बाद तो इंद्र कांप गए। श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो गई। इसके बाद इंद्र गौतम ऋषि से श्राप की मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। अब वह पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर आत्मग्लानि से उबर गए। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उन्हें 1000 आंख में बदल जाने का श्राप दिया। इंद्र के ऐसे पाप के कारण ही उनकी पूजा ना के बराबर होती। इसके बाद देवराज इंद्र ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुमने पाप कर्म किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड तो भोगना ही पड़े। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम प्रयाग के गंगा तट पर जाकर माघ मास में कल्पवास करो। वहाँ साधु संतों के साथ भजन कीर्तन कर दिन में 3 बार स्नान करो और 1 समय का भोजन। दिन रात माधव श्री कृष्ण के नाम का जप करो। ऐसा करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद इंद्र ने प्रयाग में आकर माघ मास में कल्पवास किया। कुटिया बनाकर वे वहीं पर रहने और 3 पहर का स्नान करने के बाद 1 समय भोजन करते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करते। ऐसा करने से उनके पाप नष्ट हो गए। उनके शरीर में जो आंख रूपी योनि थी वो समाप्त हो गई और उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिली। संगम कल्पवास की दूसरी कथा सुनते। किसी गाँव में एक सोमदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता। वह धनी था और उसकी 2 पत्नियां। पहली पत्नी का नाम रमा और दूसरी पत्नी का नाम मीना था। उसकी छोटी पत्नी अति रूपवान, गुणवती और सुंदर। वहीं उसकी बड़ी पत्नी बहुत ही बदसूरत थी। इसलिए सोमदत्त अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूसरी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता। वही बड़ी पत्नी एक उत्कृष्ट हृदय महिला थी और वह घर का सारा काम किया करती। वह अपने पति से भी बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, सोमदत्त ने अपनी छोटी पत्नी मीना से कहा कि वह गंगा सागर स्नान करने जा रहा है। अगर उसे चलना है तो साथ में चल सकती है। किंतु बड़ी पत्नी को यह बात नहीं बताई। उसने सोचा अगर उसे बताएंगे तो वह साथ में जाएगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि इसकी पत्नी कितनी बदसूरत है। परंतु जब वह अपनी छोटी पत्नी से कह रहा था तो यह बात
बड़ी पत्नी ने सुन ली और उसे यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो अपने पति के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे भी गंगा स्नान करने का बड़ा मन है, उसे वह अपने साथ ले चले। लेकिन सोमदत्त ने उसे मना कर दिया और अपनी छोटी पत्नी के साथ सारी तैयारियां करके गंगा सागर के लिए निकल जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर रहकर रोने लगती है और गंगा मैया से क्षमा मांगती है और कहती है, हे गंगा मैया, मुझे क्षमा करना, मैं आपके यहाँ आपके धाम नहीं आ पाई। मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके धाम पर आकर स्नान करूं, पर मुझे तो गंगा नदी में जाना ही दुश्वार है। ऐसे में मैं आपके पवित्र जल में कैसे स्नान करूं? उसे सारी बातों से बहुत दुख हुआ था और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। अब वह घर छोड़कर एक जंगल की ओर निकल जाती है। उसकी नजर एक पेड़ पर, उस पेड़ के पास बहुत कूड़ा कचड़ा इकट्ठा था। वह पेड़ पीपल का था। वह खुद से कहती है कि इस पेड़ के नीचे कितना कूड़ा कचड़ा है, लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ पे सफाई कर देती है। पेड़ की सफाई होने के बाद पेड़ बोल उठा और बोला, पुत्री, जिस तरह तूने मेरे पेड़ के नीचे गंदगी सफाई की है, उसी तरह तुम्हारे दुख के दिन भी साफ हो जाएं। यह सुनकर रमा ने पेड़ को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई तो उसे एक केले का पेड़ दिखाई दी। उस पे बहुत फल लगे थे, इस कारण वह बहुत झुका हुआ था। रमा सोचने लगी कि इस पेड़ को सहारे की जरूरत, यदि इसे सहारा नहीं दिया गया तो ये टूट जाएगा। तभी रमा पास में पड़ी एक छड़ी को उठाकर उस पेड़ के किनारे लगा देती है। पेड़ को सहारा मिलते ही पेड़ बोल लेता है, हे पुत्री, जिस तरह तुमने मेरे को सहारा दिया है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम्हें भी सहारा मिले। अब रमा उनको भी धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती। इसके बाद चलते चलते वह एक घने घनघोर जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक महात्मा ध्यान करते हुए दिखाई दे। उनके आसपास बहुत सारे खरपतवार पड़े थे। उनके आगे एक तुलसी का पौधा था जो भी सूख रहा था। रमा वहाँ पर देखकर वहाँ साफ सफाई कर देती है, साथ ही तुलसी माता को जल से सींच देती है। ऐसा करते ही तुलसी माता का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें से आवाज आती है, तुलसी माता ने कहा, हे पुत्री, जिस प्रकार तुमने मुझे हरा भरा किया, सुंदर बनाया, उसी प्रकार तुम भी सुंदर हो जाओ। इसके बाद महात्मा ने भी आंखें खोली। मुनि ने कहा, हे पुत्री, तुमने अपने बारे में बिना सोचे समझे यहाँ पे इतना उपकार किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमको बताता हूँ कि तुम पास के सरोवर में जाके स्नान लगा करके आओ, जिससे तुम्हारा शरीर अत्यंत सुंदर हो जाएगा। रमा ने उनके कहे अनुसार तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई वह अत्यंत सुंदर परी की तरह हो। इसके बाद गंगा माता भी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुना नहीं कर। तुम्हारी इस सरोवर में स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं इस सरोवर में साक्षात आ गई। तुमने इस जल में डुबकी लगाकर स्वर्ग की अधिकारी बन गई। अब तुम अपने घर जाओ और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन। जब रमा घर पहुँचती है तो उससे पहले ही उसका पति और उसकी छोटी पत्नी घर पर आ चुके। उसकी छोटी पत्नी ने देखा कि रमा इतनी सुंदर कैसे हो गई है। उसने उसकी सुंदरता का कारण पूछा तो भोली भाली रमा ने सब कुछ बता दिया। अब यह सब सुनकर उसकी छोटी पत्नी को भी लालच आ जाता है और वह भी तालाब में स्नान करने जाती है। मीना उसी रास्ते से जाती है तो वहाँ देखती है पीपल का पेड़ है। उस पेड़ ने मीना से पूछा, पुत्री, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और पेड़ कहता है कि तुम इसकी सफाई कर दो। मीना कहती है, मैं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आई, मुझे जादुई तालाब का रास्ता बताओ। इतना कहकर मीना आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पे उसे केले का पेड़ मिलता है। इसी तरह वह केले के पेड़ को भी सहारा देने से मना कर देती और आगे बढ़ जाती है। जब जादुई तालाब आता है तो उसने देखा जादुई तालाब के पास और सीधे उस तालाब में कूद। अब उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर हो गई है। अब उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा, एक डुबकी लगाने में मैं इतनी सुंदर हो गई तो दूसरी डुबकी लगाने में मैं कितनी सुंदर हो जाऊंगी। इसी लालच में उसने दूसरी डुबकी लगा दी। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, खूबसूरत होने की जगह वो बदसूरत हो गई। अब यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती और तालाब से बाहर आकर साधु महात्मा से पूछती, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साधु ने कहा, यह तो गंगा माँ का आशीर्वाद। तुमने गंगा स्नान किया परंतु मन को शुद्ध नहीं और रमा ने मन को शुद्ध किया। उसने परोपकार किया, लोक कल्याण का कार्य किया, इसलिए उसका तन मन शुद्ध हुआ और साथ ही वह सुंदर हो गई। इसी के साथ उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए जो लोग भी गंगा स्नान करते उनके मन में शुद्धता भी होनी आवश्यक है और लोगों के प्रति दया भावना भी होनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। बड़े ही दुखी मन से वह अपने घर आती है। मीना को देखते सोमदत्त ने मीना को घर से बाहर निकाला और अपनी पहली पत्नी रमा के साथ रहने का निश्चय किया। लेकिन रमा बहुत ही दयावान थी, उसे मीना पर दया आ गई। उसने मीना को घर पर ही काम पर रखा। तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी ही भरनी होती है। तो प्रेम से बोलिए, जय गंगा माँ। तो ये थी पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली माँ कल्पवास की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।